हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। तो दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको जो है 2022 के पेट के जितने मैथ के क्वेश्चन आए थे उसका सॉल्व कराने वाले हैं। 2021 में जितने भी क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में आए थे उनका सॉल्यूशन हम पहले से करा चुके हैं। आप उसे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको जो है 2022 में जितने क्वेश्चन आए थे 5 क्वेश्चन मैथ के एक शिफ्ट में उसका सॉल्यूशन कराने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसमें हम आपको जो है 5 क्वेश्चन को सॉल्व कराने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है। तो सबसे बड़ा भिन्न निकालने के लिए ऐसे बहुत से सारे तरीके हैं, लेकिन हम आपको एकदम बेसिक वाला तरीका बताते हैं कि आप जो है सीधा भाग करके देख लीजिए, क्योंकि इसमें भाग देना आसान लग रहा है। तो अगर आप भाग करके देखते हैं तो आपको पता चल जाएगा कौन किस में आ जा रहा है। सीधी बात है, भाग हो जाएगा ना। सबसे पहले सब में 0 दशमलव लगेगा, उसके बाद सब में 0 बढ़ेगा। तो यहाँ जो है लगभग 8 बार जाएगा। 16 अट्ठे जो है 128 हो जाएगा, बचेगा 2। सबसे पहले एक एक अंक तक निकाल के देखते हैं, उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम दूसरे अंक तक जाएंगे। तो इसका 0.8 आ गया। इसको भी अगर हम काटेंगे तो पॉइंट यहाँ 0 हो जाएगा। तो 8 अठाई 64, यहाँ भी 8 ही आ गया। उसके बाद इसको काटते हैं, इसको भी पॉइंट लगा के यहाँ 0 बढ़ जाएगा। 4 सत्ते 28, यहाँ लगभग 7 ही बार जा रहा है। यहाँ भी पॉइंट लगेगा, यहाँ 0 बढ़ जाएगा। तो 8 अठाई 64, 8 बार से कम जा रहा है लगभग। यहाँ भी 7 बार, यहाँ भी 7 बार, यानी कि ये दोनों तो छोटा ही है। अब इसमें एक एक बार और देखना होगा कि कौन बड़ा है, क्योंकि यहाँ एक एक अंक पर तो दोनों 8 से आ गए हैं। तो उसके बाद 16 अट्ठे 128, यहाँ 2 बच रहा है। तो 2 0 मतलब 20 हो जाएगा। तो 16 का नाम 16 है। यहाँ 0.81 बन रहा है। यहाँ 8 अठाई 64 मतलब 6 बच रहा है। 6 और 0 मतलब यहाँ 60 हो जाएगा। तो 8 से 56, तो 87 यहाँ हो रहा है, 81 यहाँ। तो यानी कि सबसे बड़ा भिन्न जो है यही है। तो सबसे बड़ा भिन्न जो है वह 7/8 है। यही इसका आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये दूसरा क्वेश्चन है, जैसे लिखा है 6.73 का होल क्यूब माइनस 4.38 का होल क्यूब अपॉन 6.73 का होल स्क्वायर प्लस 6.73 इंटू 4.38 प्लस 4.38 लिखा हुआ है, 38 का होल स्क्वायर है। तो हमें इसका सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, ऐसे जो है हमने पिछले वीडियो में भी ऐसा क्वेश्चन कराया था कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला बन रहा था। आपको ए क्यूब माइनस बी क्यूब, पिछले क्वेश्चन में जो था ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला बन रहा था, इसमें जो है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला बन रहा था। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला आपको पता होना चाहिए कि एक ब्रैकेट में जो होता है ए माइनस बी की जगह पर हम क्या लिख देंगे, इसको हम ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे। तो एक की जगह पे एक ब्रैकेट में ए माइनस बी होता है, तो एक ब्रैकेट में ए की जगह 6.73 लिख देंगे, माइनस बी की जगह 4.38 लिख देंगे। ए माइनस बी दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर की जगह पे 6.73 के स्क्वायर लिख देंगे, प्लस ए भी होता है तो 6.73 इंटू 4.38 लिख देंगे, फिर प्लस बी स्क्वायर की जगह पे हम क्या लिख देंगे, 4.38 का होल स्क्वायर। ब्रैकेट बंद कर देंगे। अपान में जो लिखा है सीधा यही लिख देंगे, 6.73 का होल स्क्वायर प्लस 6.73 इंटू 4.38 प्लस 4.38 का होल स्क्वायर। तो आप देखेंगे कि ये वाला हिस्सा इससे कट जाएगा। तो आपके पास बचेगा क्या, 6.73 माइनस 4.38। इसमें से इसमें माइनस कर देंगे तो यहाँ 13 हो जाएगा, 13 में से 8 जाएगा 5, यहाँ 6 में से 3 गए 3 और 4 में से 2.35 आपका जो है वो आंसर आ जाएगा। 2.35 यही आपका आंसर है। तो यहाँ देख सकते हैं कि ऑप्शन ये जो है आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 19 का कितना परसेंट 7.6% है। तो इसको हल करने के लिए हम मान लेंगे कि x परसेंट जो है वह 19 का 7.6 है। इसके बराबर कर देंगे तो यहाँ 19 इंटू x अपन 100% है, इसलिए 100 कर देंगे, बराबर इतना कर देंगे। अब हम इस समीकरण को हल कर लेंगे। तो उसको हल करने के लिए जो है यहाँ 19 जो है गुणे में है, यहाँ भाग में जाएगा, यहाँ भाग जो 100 भाग में यहाँ जाके गुणे में हो जाएगा। तो यहाँ x का मान निकालने के लिए 7.6 इंटू 100 करना होगा अपॉन 19 करना होगा। यहाँ से 10 हट जाएगा तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा, यहाँ 0 से 0 कट जाएगा, 19 से कट जाएगा 4, तो x बराबर जो आ जाएगा वो 40 आ जाएगा। तो यानी कि 19 का x जो है वह 19 का 40% जो है वो 7.6 है। तो आपका आंसर जो है 40% हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ भी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर की 60 से 80 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत है। मतलब 60 से 80 के बीच जितनी अभाज्य संख्या है उनका औसत ज्ञात करना है। तो 60 से 80 के बीच की आपको अभाज्य संख्या पता होनी चाहिए। अभाज्य संख्या जैसे 61 है, उसके बाद 67 है, 71 है, 73 है और 79 है। आप देख पाएंगे तो 60 से 80 के बीच सिर्फ इन्हीं 5 संख्याएं हैं अभाज्य हैं। तो हम इनका योग कर लेंगे। तो इनका योग कर लेंगे तो जो है आपका योग जो है वहाँ से 351 आ जाएगा। उसके बाद इसका औसत निकालना है। तो औसत निकालने के लिए योग बटे संख्या होनी चाहिए। तो 351 और संख्या जो है वो 5 है, 1 2 3 4 5 से भाग कर देंगे। जब इसको इसके यहाँ से काटेंगे तो यहाँ 70.2% जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा।
अब अगला क्वेश्चन ये है कि √12.0409 माइनस √1.2544 का मान क्या होगा। तो ये क्वेश्चन जो है थोड़ा कैलकुलेटिव है आप, लेकिन इसे कर सकते हैं अगर आपको वर्गमूल निकालना आता होगा तब। वर्गमूल निकालना अगर आपको नहीं पता तो हम यहाँ आपको साइड में वर्गमूल निकालना सिखा देते हैं। जैसे यहाँ है 12.0409 का वर्गमूल निकालना है, तो इसको भाग से वर्गमूल निकाला जाता है। तो इसको ऐसे करेंगे, यहाँ ऐसे, उसके बाद इसको ऐसे निकालेंगे तो लास्ट में 2 का पेयर बनता है, इसे आपको पता होगा। तो इसको पेयर को इतने बार इसका यहाँ ऐसे संख्या लेनी है जिसके इसका वर्ग ज़्यादा ना हो। तो जैसे हम 3 लेंगे तो 3 त्रिक्का 9 होता है, तो यहाँ भी 3 लिखा जाएगा, तो 3 त्रिक्का यहाँ 9 हो जाएगा। शेष कितना बच जाएगा, 9 3 12 3। उसके बाद यहाँ जो है 3 फिर लिख के यहाँ जुड़ जाता है, तो यहाँ 3 3 यहाँ 6 लिख उठेगा। उसके बाद पॉइंट दशमलव लगाए, तो यहाँ हम दशमलव लगा देंगे। उसके बाद अगला जोड़ा उतारेंगे, एक संख्या नहीं उतारनी है, हमें दोनों को संख्या उतारनी होती है। फिर यहाँ 0 4 उतर जाएगा। अब आपको देखना है यहाँ कितनी बार जाता है, तो 6 चौके 24। अगर 5 बार हम ले जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ 4 बार ले जाएंगे, यहाँ 4, यहाँ भी 4 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ नीचे भी 4 लिख उठा है, तो इसका इसमें यहाँ गुणा होता है। 4 चौक 16 6 हासिल 1, 4 6 24 1 25, 256 हो जाएगा। तो यहाँ फिर इसमें माइनस करेंगे, तो यहाँ 10 में से 6 गए, यहाँ 14 हो जाएगा। 14 में से 6 जाएंगे 8 हो जाएगा। यहाँ 9 में से 5 गए 4 हो जाएगा, यहाँ कट गया। फिर अगला जोड़ा सीधा उतर जाएगा पूरा दोनों तक, फिर यहाँ जुड़ जाएगा 4 4, यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा। अब आपकी बार आपको देखना है कितने बार ले जाना है, तो यहाँ आपकी जो है 7 बार चला जाएगा। तो यहाँ 7 लिख जाएंगे, यहाँ भी 7, उसके बाद यहाँ 7। इसका इसमें गुणा होता है 7 7 4 9 हासिल 0, 7 8 56 56 और 4 60 के 0 हासिल 6, 7 6 42 6 48। यहाँ आप देख सकते हैं पूरा कट जाएगा। तो इसका मान जो हो जाएगा √12.0409, इसका मान जो हो जाएगा 3.47 हो जाएगा। उसके बाद माइनस लगा है, फिर इसका आपके निकालना है 1.2544 का, तो इसका भी हम आपको साइड में निकालना बता देते हैं। 1.2544 है। इसका जोड़ा बनाएंगे, इसका जोड़ा बनाएंगे, ये सिंगल बच जाएगा तो इसका सिंगल ही लेंगे। उसके बाद इसे एक बार ले जाएंगे, यहाँ 1 हो जाएगा, 1 कट जाएगा, यहाँ पॉइंट लग जाएगा। अगला जोड़ा फिर सीधा 25 उतर जाएगा, यहाँ 1 1 जुड़ जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा। तो अब फिर एक ही बार जाएगा, तो यहाँ 1 हो जाएगा, फिर यहाँ 21 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ 4 बच जाएगा, अगला जोड़ा पूरा उठ जाएगा, 4 4 उतर जाएगा। यहाँ 2 2 हो गया, अब की बार फिर 2 बार जाएगा, तो यहाँ 2 यहाँ 2, यहाँ भी 2 लिख लिया जाता है। इसके बाद ये 4 4 4 हो जाएगा, ये सब कट जाएगा। तो इसका मान जो है आ जाएगा 1.12। तो इसमें से इसका घटा देंगे तो इसका आंसर जो है आ जाएगा। तो यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 2.35 इसका आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा।